तो सर अभी जो नौ दुर्गा आ रही हैं जी, तो उसमें जो जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले पर प्रतिमा रखी जाती हैं, तो आप लोग क्या देवी दुर्गा जी को मतलब मानते हो? दुर्गा जी को क्यों नहीं मानेंगे? दुर्गा जी को तो बिल्कुल मानते हैं, तीनों देवताओं को मानते हैं। हमारे गुरुजी जो पहली भक्ति देते हैं वो पंच परमेश्वर की देते हैं। आप दुर्गा जी से कोई बड़ा भगवान मानते हैं या इन्हीं को मानते हैं? कि हे अर्जुन, मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ। गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 से 66 में सीधे लिखा गया है। सच में दुर्गा भी रखे रहते हैं और मतलब अभद्रता तरीके से वीडियो वगैरह डांस वांस करते रहती है, तो मैं भी गलत मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान को बिठा रहे हुए तो उनके साथ कम से कम उनका लिहाज तो रखना चाहिए। ये तो तुम्हारी बात मुझे 100% सही लगी है। कबीर जी ने खुद कहा था कि नाचे गाय किन्हें न मिलिए जिन मिलिया तुम हुई, नाचे गाय हरी मिले तो कौन दुहागा। मतलब ये है कि नाचे गाय से यदि हरी मिलता है तो सबसे पहले हरी किसे मिलेगा? जो डांस करने वाली बेस्याएं होती हैं और नाचने वाली होती हैं और गाने वाली होती है, सबसे पहले उन्हें भगवान मिलेगा। बाद में उसका नंबर आएगा जो है भक्ति कर रहा है, नाच रहा है, हठी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज फिर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जुड़ चुके हैं और आज हम इनसे नौ दुर्गा के बारे में चर्चा करेंगे, इस पर सवाल जवाब करेंगे। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स निकलता है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर अभी जो नौ दुर्गा आ रही हैं जी, तो उसमें जो जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले पर प्रतिमा रखी जाती हैं, तो आप लोग क्या देवी दुर्गा जी को मतलब मानते हो? दुर्गा जी को क्यों नहीं मानेंगे? दुर्गा जी को तो बिल्कुल मानते हैं, तीनों देवताओं को मानते हैं। हमारे गुरुजी जो पहली भक्ति देते हैं वो पंच परमेश्वर की देते हैं। अच्छा, जिसमें 5 देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी और दुर्गा जी। तो जो प्रतिमा रखी रहती, क्या उसमें उनके संध्या बंदन होते हैं, जो आरती वगैरह उसमें शामिल होते हो आप? नहीं, देखिए, संध्या बंदन करना एक अलग चीज है। अच्छा, जो दुर्गा जी रखते हैं वो लोग मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वो गलत है। अच्छा, उसका वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, इसलिए वो चीज हम नहीं करते हैं। तो आपके अनुसार ये शास्त्र के विरुद्ध है? बिल्कुल। इसका संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़िया बाकायदा जो वेद है, पुराण है, उनसे निष्कर्ष निकाल के दिया, उनसे प्रमाणित करके दिखाया है कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है और ये जो अलग से अपन त्योहार मना रहे हैं ये भी व्यर्थ है। इनका कोई भी प्रमाण नहीं है शास्त्रों में। तो जो प्रतिमा रखी जाए तो सभी लोग करते हैं, अपने हर्ष उल्लास के साथ देवी का खुशी खुशी मनाते हैं, तो सब ये गलत कर रहे होंगे। ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। इसका कोई भी शास्त्रों में प्रमाण नहीं है। हाँ, कोई देखो, बाद में ऋषियों ने अपने हिसाब से कोई छोटे मोटे ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ नहीं कहना चाहिए, उन्होंने अपने लेख लिखे हैं जिसमें उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कीजिए। उन्होंने बहुत सारे मंत्र भी बना दिए हैं। तो उनको कई ऋषि आज और उनको कोई आज के जो गुरु हैं, अच्छा, वो उनको दिखाते हैं कि देखो इसमें लिखा, देखो इसमें लिखा। लेकिन हमारे जो मेन ग्रंथ है ना, वो हमारे ग्रंथ है गीता जी और चारों वेद। अच्छा। चारों वेद और गीता जी में कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है, क्योंकि वेद हमारे सनातन धर्म है, सनातन धर्म से चले आए हैं और गीता जी हमारी सनातन धर्म से चली आई है ना। गीता जी का कृष्ण ज्ञान भगवान कृष्ण ने स्वयं दिया है। तो जिसमें बिल्कुल भी कहीं पर यह प्रमाण नहीं मिलता है कि आप दुर्गा जी के इस प्रकार के 9 दिन के व्रत रखिए और 9 देवी में ये मूर्ति स्थापित कीजिए, इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। अच्छा, तो पूरी गीता जी, पूरा वेद उठा के देख लीजिए। चलो ठीक है जी। आप दुर्गा जी से कोई बड़ा भगवान मानते हैं या इन्हीं को मानते हो? देखिए, संपूर्ण दुर्गा जी को लोग क्या कहते हैं? माता कहते हैं। दुर्गा जी से भी बड़े हैं भगवान। अच्छा। है ना। इसका संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा वीडियो बना के दिया है। अच्छा। आप ये वीडियो देख सकते हैं। दुर्गा कहती है हिमालय को कि मेरी पूजा भी छोड़, उस ब्रह्म की पूजा कर, ब्रह्म की पूजा कर, उसका ओम नाम है। अब ये गुण तो गाते हैं पूर्ण परमात्मा के, क्योंकि वेदों में ऐसा ही है। उस तत्व ब्रह्म के बारे में बताते हैं और साधना बताते हैं ओम इस ब्रह्म की। तो ये कह रही है कि उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बताती हूँ, वो ऐसे है वैसे है। और फिर कहती है उसका ओम मंत्र है और ओम मंत्र का जाप कर और सब बातें छोड़ दे। यानी अपने सतर की भी कहती है मेरी भी पूजा मत करना। और जिससे तू उस परमात्मा को प्राप्त होगा वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनरावृत्ति के अंदर है। अब दास ने जो वर्बली बोला है इसको प्रमाणित करने के लिए इसमें दिखाना पड़ेगा, नहीं तो इस वर्बली को कोई नहीं मानेगा।
और इसमें देखने के बाद पुण्यात्मा अवश्य मान जाते हैं। अब देखिएगा ये 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे, और ये संक्षिप्त देवी भागवत है। देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानो उपदेश और ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज अब हम यहां से लेंगे, उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है। महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही यह अक्षर ब्रह्म है। अब देखो दुर्गा को कितना ज्ञान है। ब्रह्म को अक्षर पुरुष बोल रही है, अक्षर पुरुष, पुरुष को चाहे ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेद ने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। अक्षर रूप ब्रह्म को ही। और मंत्र बता रही है फिर, ओम धनुष है प्रणव, ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। यानी जीवात्मा, जीव जो है ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्य हो। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यानी कोई साधना नहीं करनी, मेरी भी नहीं करनी, सब छोड़ दे। इससे ये सिद्ध है, उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। इस परमात्मा का ये देखो, उस हृदय में विविध रूप में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। यहाँ परब्रह्म कह रहे हैं, किता अक्षर ब्रह्म कह रहे हैं, फिर ब्रह्म की साधना बता रही है। ये देखो, ओम 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 का नाम जप है और ब्रह्म उद्देश्य हो। अब है किसी को ज्ञान दुर्गा के, कभी अक्षर ब्रह्म कह रही है, कभी उसको ब्रह्म कह रही है, कभी फिर परब्रह्म लिख रही है। और यहाँ परब्रह्म बता रही है कि सबके हृदय में परब्रह्म बैठा है। इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। यहाँ पर ब्रह्म, यहाँ अक्षर ब्रह्म, और यहाँ फिर ब्रह्म को पा जाओगे। ओम नाम जपो, पुण्यात्मा अपने आप पता लग जाएगा अपने कौन कितने पानी में। और क्या बताया फिर ये 563 पृष्ठ पे, वह सबका आत्मा ब्रह्म, ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। कहते हैं वो ब्रह्म लोक में रहता है। अच्छा, तो इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि दुर्गा जी से भी ऊपर है कोई। समझ रहे? देवी भागवत पुराण में सीधे लिखा हुआ है। अच्छा, है ना? दुर्गा जी खुद कह रही हैं कि हम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। अच्छा। हम में और उनमें। अच्छा। तो इससे सीधे निष्कर्ष निकलता है कि हम में और उनमें मतलब देवी से भी भिन्न कोई है। अच्छा। वो कौन है? वो गीता ज्ञानदाता है। अच्छा, है ना? तो गीता ज्ञानदाता खुद कह रहे हैं कि मुझसे भी कोई भिन्न है।
अच्छा हाँ, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये गीता जी का श्लोक है। अच्छा इसमें सीधे लिखा हुआ है कि उत्तम पुरुष तो कोई और ही है, समझ रहे। अच्छा तो आपने जैसा क्वेश्चन किया हम्म कि गीता जी और जो दुर्गा जी हैं वो बड़ी हैं या कौन बड़ा, तो हम आपको बताएं, हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसा ये वीडियो आपने देखा, इसमें सीधे बताया गया है कि देवी दुर्गा जी खुद कह रही हैं कि मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है ना। मतलब दुर्गा जी से भी कोई भिन्न है, अच्छा है कि नहीं। और वो भिन्न कौन है, वो ब्रह्म है। अच्छा वो ब्रह्म कौन है, जो गीता जी ज्ञान दाता है ना, जो गीता ज्ञान दाता है, जिन्हें गीता जी का ज्ञान दिया है, उनके विषय में दुर्गा जी कह रही हैं कि मैं और वो, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अच्छा समझ रहे। तो गीता जी में सीधे लिखा हुआ है, और गीता जी ज्ञानदाता खुद कह रहे हैं कि मुझसे भी भिन्न कोई और है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दुर्गा जी और जो ब्रह्म है उनसे भी बड़ा कोई भगवान है। अच्छा, जिसकी गीता जी में पहचान। यहाँ मैं आपको रोकना चाहता हूँ जी। गीता जी जो आप बोल रहे हैं कि गीता जी बोल रहा है, जो गीता तो वो बोल रहा है, कृष्ण जी बोल रहे हैं, तो क्या वो बड़े हैं क्या कि दुर्गा जी से? बिल्कुल। देखो, कृष्ण जी से बड़े छोटे की तो हम नहीं कहेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। अच्छा। ये तो आपको ज्ञान से ही पता लग जाएगा जब आप उसको विस्तार से पढ़ेंगे। अच्छा। मेन मुद्दा यह है कि सबसे बड़ा कौन है। मेन मुद्दा यह है कि सबसे बड़ा कौन है। अच्छा, ये बता दीजिए सबसे बड़ा कौन है। तो इसके लिए गीता जी में पहचान बताई गई, जिसके लिए ज्ञानदाता खुद कह रहे हैं, गीता ज्ञानदाता, कि हे अर्जुन मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूँ। अच्छा। गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 से 66 में सीधे लिखा गया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया हुआ है। अच्छा। तो अध्याय नंबर 66 में इन्होंने कैसा गफला कर दिया गलत। देखो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 66 में अध्याय 18वें अध्याय के, अब 65 पढ़ लिया हमने। इसमें यह कह रहा है कि मैं तू मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर। अपने को तो केवल नमस्कार करने की कह रहा है। और तत्वदर्शी संत चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जो तत्वदर्शी संत है, कहते उसको दंडवत प्रणाम करना। ये देखिएगा, ये अध्याय नंबर 4 का। अब इसी से डिफरेंशिएट हो जाएगा आपने शक्ति और ताकत का और सच्चाई का। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वज्ञानी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़ सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ तो कहता उसको तो दंडवत प्रणाम करना होता है, दंडवतम प्रणाम। और अपने आप को कह रहा है कि मुझे प्रणाम कर और मेरा भगत बने, मुझे प्राप्त होगा। अंडरस्टूड है, उसकी भक्ति करे उसको प्राप्ति होगा। कहता मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ तो मुझे मिलेगा। अंडरस्टूड है। तो जहाँ सा तहाँ वासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई, सूक्ष्म ज्ञान बताता है। अब देखो 18वें अध्याय का 65वें श्लोक में इसने कह दिया कि मेरी शरण में रहना है तो डोंट वरी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, सत प्रतिज्ञा करता हूँ कि मुझे प्राप्त होगा। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त होगा, मैं सत प्रतिज्ञा करता हूँ। हो गया तो आप पे हो रही है सत प्रतिज्ञा। जिसकी आशा में भक्ति करेगा वहीं जाएगा। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये फिर निर्णायक कहता है कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो उठा लट, हथियार हो जाए तैयार खड़ा। मृत्यु तेरी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। मोक्ष गति नहीं, वो स्थान नहीं मिल सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते। और उसकी शरण में जाना है तो मेरे सत्र का जो ओम नाम का जाप और जितने यज्ञ आदि तू करता है मुझ में छोड़ दे। क्योंकि आज तक हम क्या करते, ओम नाम का जाप करते, ब्रह्मलोक में खा आते, वो पुण्यों को खत्म कर दे, फिर आकर गधे बन जाते। तो अब हम यह गलती करें नहीं, हम इसकी कमाई इसने दे देंगे, यूँ हमारे को ऋण मुक्त कर देगा। और फिर कहता फिर तू जा उसकी शरण में, वैसे तो ना जान दूं मैं। अब देखो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज परित्यज्य और अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मां शुच। बिल्कुल ठीक है। ये क्या कहता है, इसका अर्थ तो ये है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, सभी धार्मिक
कर्मों को, अनुष्ठानों की जो क्रिया धर्म है, पुण्य है, वो मुझ में, मेरे सतर के वो मुझ में छोड़े। सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जो कमाई है मुझ में परित्यज माने छोड़े। और एकम शरणम व्रज, एकम उस परम अक्षर ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय परमेश्वर की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। इन अज्ञानियां ने देखिए संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरणम वर्ज माने आ जा। अरे देवताओं, गो माने जाना होता है, अरे ये नौका गो माने कम गो माने कम, गो माने जाना होता है, वर्द माने जाओ, और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब अच्छा। तो उसमें सीधे लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, मैं भी उसी परमात्मा की शरण में हूं, मैं अति गोपनीय से भी गोपनीय तुझे ज्ञान बता रहा हूं कि मैं भी उसी परमेश्वर की शरण में हूं। अच्छा, समझ रहे? तो ये चीज जो गीता जी में छुपी आज तक हमें किसी ने नहीं बताई, और जब हमने इसको देखा अपने जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में देखा तो हमें बहुत ही अचंभी, मतलब बहुत ये अद्भुत बात पता चली कि इतना बड़ा ज्ञान गीता जी में, मतलब कभी सुना नहीं, किसी ने बताया नहीं, और हम गीता जी पढ़ते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, फिर भी हमें कुछ पता नहीं है। तो एक कहावत है ना कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। तो जब संत रामपाल जी महाराज जी ने खोल के दिखाया तो जो है पता चला कि हाँ, गीता जी ऐसा खुद कह रही है। अच्छा, कि देखिए मैं खुद उस परमेश्वर की शरण में हूं, गीता ज्ञानदाता कह रहे हैं। हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। ये सीधे गीता जी में कहा गया है। तो ये दुर्गा पूजा तो ये सतयुग से चली आ रही है, तो देखो बिल्कुल एक प्रक्रम लग रहा है कि मतलब कि मुझे थोड़ा विश्वास हो भी रहा हो, नहीं भी हो रहा है, क्योंकि बहुत पहले से हमारे पूर्वज, यहाँ तक कि सतयुग से शुरुआत से चली आ रही, तो ये कैसे गलत हो सकता है? देखिए क्या है कि जो ज्ञान है वो रियल ज्ञान है। अच्छा, वो रियल ज्ञान सतयुग में कुछ सही चल रहा था, वो धीरे धीरे आके मिक्स होता गया, और आज ये परंपरा एक धीरे धीरे बना ली गई। अच्छा, जो आज बहुत बड़ा रूप बन गई। अच्छा, है ना? तो क्या है, जो सतयुग है, सतयुग के प्रथम चरण में ना सतभक्ति होती थी, शास्त्रानुकूल भक्ति होती थी। अच्छा, लेकिन वो धीरे धीरे क्या है, अन्य ऋषि आए, दूसरे ऋषि आए, किसी ने अपना मत जोड़ दिया, किसी ने अपना मत जोड़ दिया। इस हिसाब से फिर वो जो परंपरा है, जो शास्त्रानुकूल भक्ति है, वो विचलित होती गई, अपने मार्ग से लोग विचलित होते गए और अपने हिसाब से विभिन्न प्रकार की पूजाएं करते गए। अब आज ही आप देख लीजिए कि पहले क्या होता था, किस तरीके की पूजाएं होती थी। पहले दुर्गा जी कैसे रखते थे? बहुत आदर भाव से, बहुत तल्लीनता से, बहुत उनका भाव होता था, बहुत श्रद्धा होती थी। आज के टाइम पे कैसे दुर्गा जी रखते हैं? दुर्गा जी रखते हैं, गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, दुर्गा जी भी रख रहे हैं, ये भी कह रहे हैं हम 9 दिन व्रत भी है, ये भी कह रहे हैं, गुटखा भी खा रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, और जब 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उन्हें 9 दिन से छुटकारा मिलता है, तब जाके वो पार्टी भी करते हैं, डांस भी करते हैं, डीजे बजवाते हैं, उसमें अश्लील गाने बजवाते हैं। ये आज का नियम। तो आप खुद भी सोचिए कि सतयुग में सही चल रही थी, लेकिन सतयुग में आते आते वो धीरे धीरे बिगड़ती गई, और बिगड़ते सोचो आज इस कंडीशन पे आ गई कि हम यहाँ दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और गाना हम कैसे कैसे बजा रहे हैं, दुर्गा जी के प्रांगण में कहीं डांस करवा रहे हैं, कौन कौन सा डांस, कितने कितने अश्लील गानों पर डांस करवा रहे हैं। तो क्या ये उचित है? नहीं। ये बिल्कुल उचित लग रहा आपको कि ये उचित है? कहने का मतलब ये है कि ये जो साधना आज हम कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी शास्त्र से विरुद्ध हो चुकी है। अच्छा, जिसका हमें पूरा पूरा उल्टा परिमाण ही देखने को मिलता है। यहाँ तो ये जो आपने बताई है कहा, ये तो सच में दुर्गा भी रखे रहते हैं, और मतलब अभद्रता तरीके से वीडियो वगैरह डांस वांस करते रहती है। तो मैं भी गलत मानता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान को बिठा रहे हुए तो उनके साथ कम से कम उनका लिहाज तो रखना चाहिए। ये तो तुम्हारी बात मुझे 100% सही लगी है। कबीर जी ने खुद कहा था कि नाचे गाय किन्हें न मिलिए, जिन मिलिया तिन रोए, नाचे गाय हरि मिले तो कौन दुहागिन होए। मतलब ये है कि नाचे गाए से यदि हरि मिलता है तो सबसे पहले हरि किसे मिलेगा? जो डांस करने वाली वेश्याएं होती हैं और नाचने वाली होती हैं,
और गाने वाले होते, सबसे पहले उन्हें भगवान मिलेगा। बाद में उसका नंबर आएगा जो है भक्ति कर रहा है, नाच नहीं रहा है, हठी उप कर रहा है। तो नाचने गाने से कभी भगवान नहीं मिलता। भगवान मिलता है सच्चे भाव से। भगवान के लिए तड़प होती है एक कि हमें भगवान के लोक जाना है और इस लोक से पीछा छुड़ाना है। तो ये तड़प होती है विशेष प्रकार की। जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं ना ज्ञान, उसमें उनके ज्ञान में, उनकी वाणियों में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि इंसान बिल्कुल भक्ति भाव से झूम जाता है। उसका मन जो है परमात्मा के चरणों में लग जाता है, जिससे उसको ये डांस, शादी ब्याह में डांस करना, ये सारी चीजें बकवास लगती हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी शिष्य ये सब नशा सा नहीं करता। आप देखिए दुर्गा जी के प्रांगण में कितने प्रकार के लोग ऐसे मिल जाएंगे जो गुटखा खाते हैं, सुपारी और तम्बाकू का सेवन करते हैं और बहुत सारी चीजों का, नशा वाली चीजों का सेवन करते हैं। और खासकर क्या करते हैं, चंदा का पैसा इकट्ठा करते हैं। तो चंदा का पैसा इकट्ठा करके उसमें से कुछ तो उपयोग होता ही है दुर्गा जी के काम में, कुछ अपने नशा पत्ती में उपयोग करते हैं वो। सोचो ये होता है दुर्गा जी के टाइम पे 9 दिन में। क्या ये सही मानते हैं आप? नहीं, ये तो गलत है। ये गलत है और ये गलत है, जानबूझ के इंसान गलती करता। इसीलिए हम तो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया उससे बड़ा ज्ञान आज दुनिया में नहीं है। और संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से अपने भक्तों को संस्कार दे रहे हैं, जिस तरीके से भक्ति साधना कह रहे हैं कि ऐसी कीजिए, उससे वो भिन्न है, अद्भुत है। वो लगता है 100% प्रमाणित है कि वो शास्त्रों के अनुकूल है। तो आप जैसे कह रहे हैं कि मतलब जो शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये मूर्ति स्थापना करना, तो आप इसको मतलब बोल रहे हैं कि कोई लाभ नहीं होता है ना? देखिए मूर्ति स्थापना क्या है? मूर्ति स्थापना सिर्फ एक ये है, याद करने के लिए है। जैसे हम लोग भी रामपाल जी महाराज जी की मूर्ति रखते हैं। अच्छा। तो जब मूर्ति रखते हैं मतलब फोटो में तस्वीर रखते हैं, तो तस्वीर में हम ये देखते हैं कि हमारे गुरुजी हैं और उन्होंने हमें ये ज्ञान बताया है, उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया है। तो हमें वो सारे उनके उपदेश याद आते हैं उनके, जब हम दर्शन करते हैं। अच्छा। हम ये नहीं कहते कि गुरुजी यहीं पर हैं, मतलब गुरुजी से हम फोटो से ही मांगना शुरू कर दें कि गुरुजी हमें ये दे दीजिए, गुरुजी हमें वो दे दीजिए, फोटो से ही मांगना शुरू कर दें। ये गलत है। फोटो से मांगना शुरू नहीं करेंगे। अब हमारे गुरुजी ने जो ज्ञान बताया हो, जो मंत्र दिया हो, उसको हम जब जाप करेंगे तब जाके हमें वो फायदा मिलेगा। हम चाहेंगे कि फोटो को ही हम सब कुछ मान लें और फोटो से हम ये कहें कि गुरुजी हमें ये दे दीजिए, तो क्या वो मिल जाएगा? गुरुजी ने बता रखा है, गीता जी में स्पष्ट प्रमाण है कि मंत्रों के जाप से भगवान की प्राप्ति होती है, मंत्रों के जाप से सर्व सुख मिलते हैं। तो मंत्रों के जाप करने से ही फायदा होगा। और जो गीता जी में प्रमाणित मंत्र, वो मंत्र उनके जपने से फायदा होगा, ना कि मूर्ति के सामने अपन घंटी बजा रहे या फिर मूर्ति के सामने हम याचना कर रहे कि हमें ये दे दीजिए, वो दीजिए। ये कभी आज तक किसी को नहीं मिला, आज तक। जिनको जो सोचते हैं कि मुझे मिला ना, उनको मैं बता दूं, उनको वो पुरानी संस्कार से मिला है और वो सोच रहे कि हमें इनकी वजह से मिल गया। अच्छा। आपको यदि कुछ चाहिए है ना, तो आप एक बार शास्त्र अनुकूल भक्ति कीजिए और रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताए अनुसार भक्ति कीजिए। वो है शास्त्र अनुकूल। विश्व में और कहीं शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वास्तव में हम जो चाहते थे, हमें जो शांति प्राप्त हुई है, वो आज तक कहीं नहीं हुई। चलो ठीक है, आपने ये बताया है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहती हूँ जो हमारे दर्शकों का आता है कि जैसे दर्शकों को श्रद्धा है भगवान के प्रति, तो मतलब वो आत्मीय भावता से होना चाहिए, है ना कि नहीं? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। और वैसे मूर्ति रखने की कोई जरूरत नहीं। आज के टाइम पे पता है दिखावा भी चलता है। किसी ने इतनी छोटी मूर्ति बना ली, किसी ने बहुत बड़ी, अरे हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी मूर्ति रखी है। भगवान तो चाहे उसका सम्मान बढ़ गया कि यार वो तो बहुत बड़े लोग हैं भाई, वो तो बहुत बड़ी मूर्ति रखते हैं, है ना? तो भगवान देखो, रखो अच्छी बात है, लेकिन अभिमान नहीं होना चाहिए, है ना? हम तो ये कहते हैं वैसे तो मूर्ति गलत ही है। कबीर जी ने भी इसका बहुत खंडन किया है। वो तो स्वयं परमात्मा है। वो तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था इंटरव्यू में, तो उसके हिसाब से तो कबीर जी ने सीधे कहा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। पहले ही उनने खंडन कर रखा है कि पत्थर पूजने से हरि नहीं मिलता, भगवान की भक्ति करने से हरि मिलता। भक्ति क्या है? जो मंत्र गुरुदेव से प्राप्त होता है वो भक्ति है। उस भक्ति को करने से हमें सारे लाभ मिलते हैं। आज इतिहास उठा के देखिए आप, क्या किसी को मूर्ति से कुछ फायदा मिला? मूर्ति से क्या चीज मिल जाएगी आपको? मूर्ति क्या दे सकती है आपको, बताइए। जैसे मैं एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक लेडीज थी,
उसकी नई नई शादी हुई, तो वो अपनी सासू के साथ मंदिर जा रही थी। एक दिन उसने कहा कि चलो आज तुम्हें मंदिर घुमा के लाते हैं। तो जैसे ही वो मंदिर जा रही थी तो उसको शेर दिखा, वो स्टैचू। अच्छा अच्छा। तो वो डर गई, बोली अरे मामा शेर खा लेगा। तो सासू माँ बोलती है अरे शेर कहाँ से खा लेगा, वो तो पत्थर का शेर है। आगे निकली तो गाय का बछड़ा दूध पी रहा था, ऐसा मतलब स्टैचू बना हुआ था। तो उसने कहा अरे माता चलो ना गाय का दूध लगाते हैं। बोले अरे वो गाय का दूध कहाँ से लगाएगी, वो तो पत्थर का है, पत्थर की गाय है वो, और वो पत्थर का बछड़ा भी है। बोले ओ ठीक है, अच्छी बात है। जब मंदिर में अंदर गए तो सासू माँ कहती है कि बेटी मांग ले जो मांगना है, तू मंदिर बहुत दिन में आई है। बोले क्या मांगू माता, किनसे मांगू? बोले माता दुर्गा बैठी हैं देख सामने, मांग ले जो मांगना है। तो माता ने कहा ये क्या देंगी ये दुर्गा जी? अरे ये दुर्गा जी है, ये तो सब कुछ दे सकती हैं। तो उसने कहा कि उस लड़की ने, लेडी ने, कि माता ये बताइए मुझे, जब पत्थर का शेर मुझे खा नहीं सकता, पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, तो ये पत्थर की मूर्ति हमें क्या दे सकती है? सही बात, एक लॉजिक सी बात है। और ये रियलिटी है। देखो मैं ये नहीं कहता, किसी की धार्मिक भावनाओं को ये नहीं कहूंगा कि आप ये क्यों करते हो, लेकिन एक बात बताइए, यदि आपको भगवान की तड़प है, मुझे भी भगवान की तड़प है, तो क्यों ना हम वो साधना करें जिससे भगवान वास्तव में मिल सकता है। और भगवान कैसे मिल सकता? शास्त्र अनुकूल भक्ति करने से। अच्छा। गीता जी में सीधे लिखा है, गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में सीधे लिखा हुआ है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारम मामनुसुमन। मेरी भक्ति का केवल ओम अक्षर है, यदि आप भगवान के लोक में जाना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई मंत्र नहीं है। इसके बाद पूर्ण परमात्मा के लोक में यदि आपको जाना है तो उसके लिए बताया उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा यदि उदाहरण, जो उत्तम पुरुष है उसकी शरण में जाना है। तो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 कहता है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणत्र वेद समर्था। ये गीता जी में लिखा है। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, जो रामपाल जी महाराज जी अक्सर अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं गीता जी से प्रमाणित करके। तो सोचो जब गीता जी में सीधे लिखा हुआ है तो क्यों ना हम गीता जी के अनुसार भक्ति करें, ताकि हमें फायदा हो, सर्व सुख हो। और यही देखिए, यही 16 के 23 में लिखा हुआ है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते ना, उनकी कभी भक्ति साधना सफल नहीं होती। तो शास्त्र विधि के विरुद्ध जो साधना करते हैं उनकी कभी सफल नहीं होती। तो यदि आप शास्त्र के विरुद्ध करेंगे, जब मूर्ति पूजा का कहीं विधान नहीं है चारों वेदों में, पूरी गीता जी में नहीं है, अन्य ग्रंथों की मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अन्य ग्रंथों को मैं उतना प्रमाणित नहीं मानता, क्योंकि कुछ लेख हैं जो महर्षियों ने द्वारा, जो ऋषि हुए हैं, जो हठ पूर्वक तपस्या कर लिए, उन्हें जैसा अनुभव हुआ उन्होंने वो अपना अनुभव लिख दिया है। तो वो अनुभव उन्होंने लिखा, अनुभव लिखना एक मनमाना आचरण है। तो मैं उसको प्रमाणित नहीं, मैं तो क्या, जो गुरु जी ने बताया है, और सब पूरा हिंदू समाज भी इस बात को मानता है कि चारों वेद हमारे सनातन की पुस्तकें हैं, और पवित्र गीता जी जो है वो भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई है, वो पवित्र पुस्तक है। तो इनमें सारी भक्ति विधि लिखी हुई है, और कहीं हमें ग्रंथों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। तो इन सारी चीजों में लिखी हुई है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान बताया वो वेदों से और गीता जी से प्रमाणित करके बताया है। अच्छा, एक कमेंट हो रहा था हमारे दर्शकों का, उन्होंने पूछा था हमसे कि रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ये कंफर्म करवा लीजिए कि जैसे आप लोग ने कहा कि देवी दुर्गा की पूजा करने से मतलब लाभ नहीं होता है, और जो मिलता है तो उनके पूर्व प्रारब्ध के अनुसार मिलता है जी। तो वो दर्शक बोल रहा था कि भाई हमारे यहाँ भी नौ दुर्गा में जो देवी रखी हुई थी, तो हमारे यहाँ काफ़ी लोग बीमार थे, या किसी कुछ बीमारी थी, तो उसने देवी दुर्गा माँ से याचना की थी कि माता दुर्गा हमको ये पीड़ा हो रही, ऐसा हो रहा। तो मतलब उनकी माता दुर्गा ने कहा था कि जा बेटा सही हो जाएगा। तो उसको मतलब दूसरे तीसरे दिन उसका अंतर दिखने लगा और वो सही हो गया। तो मतलब वो पूछ रहे कि ऐसे कैसे हो सकता है, भाई देवी दुर्गा ने तो ठीक किया है, तो इसको क्या पे इसको कंफर्म कर दीजिए, मतलब बताइए दर्शकों को कि ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी दुर्गा जी और गणेश जी, इनमें पावर नहीं है। अच्छा। ये आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, आपकी मदद भी कर सकते हैं, और जो सच्चे मन से याद करता है तो भगवान उसकी मदद करता है। अच्छा, है ना। जब लगता है भगवान को कि ये सच्चे हृदय से बुला रहा है तो जरूर करेगा, लेकिन क्या है, आपका मोक्ष नहीं हो सकता। और अच्छा। हम भक्ति किस लिए करते हैं? मोक्ष पाने के लिए। अब आप ये अंदाजा लगाइए, भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे भक्तों की कष्ट हरी। तो हम ये थोड़ी कह सकते कि उनमें शक्ति नहीं है,
उनमें पावर है, उनमें सब कुछ है, लेकिन उनमें मोक्ष नहीं है। अच्छा। मोक्ष पाने के लिए आपको शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी पड़ेगी। जो शास्त्रों में, गीता जी में जो मंत्र लिखे हैं उनको जाप करना पड़ेगा। वो भी कैसे? जब पूर्ण संत से मिल जाए तब जाके आपको लाभ मिलेगा। गीता जी कोई झूठ, गीता जी कभी झूठ नहीं बोल सकती। हाँ। गीता जी स्वयं भगवान कृष्ण ने बोली और पूरे हिंदू समाज को ये सहज स्वीकार है कि ये पवित्र ग्रंथ है। तो जब पवित्र ग्रंथ में हमारी ये लिखा हुआ है तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? सही बात, समझ रहे? तो ये चीज है इसमें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कई बार आपको जब ठीक सहूलियत मिल भी जाती है, आप ठीक हो भी जाते हैं, तो ये आपके पुराने संस्कारों का फल होता है। अच्छा। जो आपको समय पर वो देवी देवता उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा। तो आपको लगता कि हमें इन्हीं से मिल गया। आप उनने अपने कोटे से कुछ नहीं किया, आपके पुण्यों से ही आपको ठीक किया। अच्छा, ऐसा है। हाँ, अपने कोटे से उनने कुछ नहीं किया, अपने पुण्यों से ही, अपने जो पुण्य है वो आप उसी से अपन को फायदा मिला। जैसे राजा परीक्षित को 7 दिन सर्प ने डसना था, तो राजा परीक्षित के पुण्य कर्मों से ही सुखदेव ऋषि को स्वर्ग से इधर बुलाया गया था, उन्हीं के पुण्यों से। तो इसमें किसकी महिमा हुई? किसी की नहीं, उसी की कमाई, उसी को खर्च कर दी। मतलब तुम्हारी कमाई तो बस तो इसी प्रकार से तुम्हें कोई कष्ट हुआ तो माता ने तुम्हारी रक्षा कर दी, वो तुम्हारी पुण्यों का प्रतिफल था जो तुम्हारी रक्षा हुई। लेकिन यदि आपको वास्तव में पुण्य अर्जित करने हैं, वैसे तो कहा जाता है कि मोक्ष पाने के लिए भक्ति आवश्यक है। पाप पुण्य दोनों हमें यहाँ पे भोगनी पड़ते हैं। जब पाप पुण्य दोनों समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद हम जब भक्ति युक्त हो जाएंगे, हमारी आत्मा भक्ति युक्त हो जाएगी, तब जाके हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अच्छा, तो मैं आपसे एक और जब बात जानना चाहता हूँ कि हमारे काफी दर्शकों भर भरे कमेंट आ रहा है कि मतलब इनसे ये पूछिए कि आखिर ये किसकी भक्ति करते हैं और किसकी भक्ति करने के लिए ये सारा कर रहे हैं, ये जो जानना चाहते हैं, बहुत बेसब्री से जानना चाहते हैं। तो ये बताइए सबको कि किसकी भक्ति करना चाहिए, कौन है आप भगवान मानते हो किसको? देखो, पहली बात तो जो आपने रामपाल जी महाराज जी के जो वीडियो देखे हैं, ये पूरा वीडियो आप देखिए, इनका ज्ञान समझिए, तो आपको पता चलेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है। कई ऐसे संत हैं अपने यहाँ पे, गुरु हैं, धार्मिक गुरु, जो ये कहते हैं सब एक ही तत्व है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही तत्व है ना, परब्रह्म एक ही तत्व है। अच्छा, देखिए गीता जी में सीधे सीधे बताया गया है कि एक ही तत्व है। वो कौन सा? ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति कहां से हुई, किस तत्व से हुई? चलो मैं वो आप प्रमाणित कीजिए पहले ग्रंथों से। तो ग्रंथों में सीधे लिखा है कि काल ब्रह्म से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। काल ब्रह्म स्वयं कह रहे हैं गीता जी में, मैं उस परमेश्वर की शरण में हूं। मैं एक तत्व पे ले जाऊंगा, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सीधे सीधे बताया ग्रंथों में कि एक तत्व क्या है। ये एक तत्व किसे समझ रहे हैं? ये एक तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश को ही समझ रहे हैं। हाँ, किसी को शिव जी का सवाल किया किसी ने उनसे, उन्होंने बोल दिया शिव जी सब एक ही तत्व है। अच्छा, विष्णु जी सब एक ही तत्व है। लेकिन मेन तत्व क्या? सही बात है, विष्णु जी भी वही है, एक ही तत्व है, लेकिन जो मेन तत्व है वो क्या है? तो मेन तत्व जो गीता जी में प्रमाणित है उसमें सीधे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुणमयी माया है। ये त्रिगुणी माया है, जो यही 3 देवता है, यही 3 गुण है, ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है। अच्छा। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं कह रहे हैं देवी भागवत पुराण में कि हे माता, हमारी उत्पत्ति आपसे हुई है। अब माता जी क्या कह रही हैं कि मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है, ये देवी पुराण में कह रही हैं। मुझ में, उनमें, कौन में? ब्रह्म में, है ना, जिसका ओम अक्षर भी उन्होंने बताया है। और फिर वो ब्रह्म जिसका ओम अक्षर है वो गीता जी में कह रहे हैं, उनने क्योंकि गीता जी बोली है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। तो वो कह रहे हैं कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, वो है जिसके पास जाने के बाद सदा तू शाश्वत स्थान और सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि गीता जी में भगवान गीता ज्ञानदाता जो कह रहा है कि पूर्ण परमात्मा कोई और है, उत्तम पुरुष अन्य, ये गीता जी का ही श्लोक है। तो वो है पूर्ण परमात्मा। अब वो कौन है? तो वो संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे प्रमाणों से, पूरे ग्रंथों से निष्कर्ष निकाल के दिया है कि वो कबीर जी हैं, जो पूर्ण परमात्मा, जो आज से 600 वर्ष पहले इस धरती पर आए थे। अच्छा। और उसका ये प्रमाण है कि वो आके लहर तारा तालाब पर कमल के फूल पर विराजमान हुए, जिससे प्रमाणित होता है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो कभी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर प्रमाण मिलता है। और कबीर जी जब यहाँ से गए तो 7 शरीर गए, उनका शरीर नहीं मिला था, उनके शरीर के स्थान पर सुगंधित फूल मिले थे। ये प्रमाण है। आज से 600 वर्ष पहले आप कबीर जी की पुस्तक पढ़िए। आप ऐसी पुस्तक मत पढ़िए कि आपने कहीं जीवन परिचय पढ़ लिया स्कूल की बुक में और उसमें लिखा है कि नीरू नीमा विधवा ब्राह्मणी को मिले थे, ऐसा सब वैसा बता देते हैं वो लोग। जो मेन ग्रंथ है वो कबीर बीजक हो गया, कबीर जी का परिचय अनुराग सागर, कबीर सागर हो गया। तो उसमें सीधे सीधे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि कबीर जी क्या चीज है, कबीर जी कैसे यहाँ पे आए थे, कबीर जी कैसे यहाँ से गए। तो आपको पता चलेगा कि कबीर जी वास्तव में क्या है। अच्छा। हाँ, और ऐसा नहीं है कोई कहते भी कबीर जी को भगवान किसने बना दिया। कबीर जी भगवान बनाने की कोई चीज नहीं है। जो भगवान है उसको कौन भगवान बना सकता है? नहीं भाई, वो तो पहले से ऑलरेडी भगवान है। बस हमने माना नहीं कि भगवान है, क्योंकि हमें आज तक ब्राह्मणों ने नकली घूंटी पिला रखी थी, है ना, जो नकली ज्ञान दे रखा था। तो इसीलिए आज तक हमने माना नहीं। हमें मानना है। कैसे मानना है? शास्त्रों से प्रमाणित जो ज्ञान है उसमें हमें पता चलेगा कि वास्तव में कबीर साहब भगवान है ना। वो तो ऑलरेडी है, वास्तव में भगवान है, क्योंकि उसका प्रमाण है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज जो हमने जो नौ दरगाह पर जो चर्चा की है, इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।